नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 47वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से इंद्रिय जय की बात की गई है कि इंद्रियों में इंद्रिय जय किस प्रकार से प्राप्त होता है, अर्थात इंद्रियों में पूरी तरह से नियंत्रण हम किन किन में संयम करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सूत्र और उसकी व्याख्या। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थत्वम, संयमात, इंद्रियजय। अर्थात ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व में संयम करने से इंद्रियजय अर्थात इंद्रियों पे पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है, इंद्रियों को हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। अब सूत्र सिंपल लगता है लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इंद्रियजय किन में संयम करने से होता है। तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व में संयम करने से प्राप्त होता है। अब ये जानते हैं कि पांचों चीजें हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस सूत्र में इन्हीं को एक्सप्लेन हम करेंगे। इंद्रिय जय की बात जिसमें की गई है, ग्रहण होता है किसी भी इंद्री जो होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियों की बात यहाँ पे हो रही है मुख्य रूप से। आँख है, आँख किस चीज को, रूप को ग्रहण करती हैं। कान किसको, शब्द को ग्रहण करते हैं। जिह्वा रस को ग्रहण करती है। त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती है और नासिका गंध को ग्रहण करती है। तो पहला जो सब्जेक्ट है ग्रहण, यानी कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनको वो ग्रहण करती हैं, उसको बोला गया ग्रहण। जब ग्रहण में संयम होता है ग्रहण के बाद दूसरा जो स्थान आया है, ग्रहण के बाद स्वरूप का स्थान आया है। तो स्वरूप क्या है, हर इंद्रिय का अपना लक्षण होता है, तो उस लक्षण को ही उसका स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार से इंद्रिय, आंखों का लक्षण देखना है, कानों का लक्षण सुनना है, ये इनका स्वरूप है। प्रत्येक लक्ष्य इंद्रिय का अपना अपना लक्षण होता है, किसी का सुनने का, किसी का देखने का, किसी का स्पर्श करने का। इसके बाद स्थान आया है अस्मिता का। अस्मिता यानी कि इनका सूक्ष्म रूप। कान का सूक्ष्म क्या है, कान किस महाभूत से संबंधित है, हमारा आकाश से। आकाश की जो तन्मात्रा है वो क्या है, वो शब्द है। तो शब्द किसकी अस्मिता हुआ, हमारे कान का। तो ये हमारा इसके जो सूक्ष्म रूप है वो कहा है। जो जिव्या है उसका क्या है, पंच महाभूत, उसका जल है, उसका पांच महाभूत। और जल का जो क्या है, जो सूक्ष्म रूप है, तन्मात्रा क्या है, रस है। इसी प्रकार से पृथ्वी का गंध है, और पृथ्वी का गंध नासिका गंध को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि गंध को ग्रहण करती है। तो हमारी नासिका का क्या हुआ, सूंघना, यानी कि किसी चीज को, गंध को ग्रहण करना है, ये उसका सूक्ष्मतर रूप कहा है। पहले उसका जिस चीज को ग्रहण करती है, यानी कि अलग अलग इंद्रिय अलग अलग चीज को ग्रहण करती हैं, फिर उसका स्वरूप होता है, यानी कि उसके लक्षण होते हैं। तीसरा अस्मिता, यानी कि उसके सूक्ष्म रूप होता है। उसके बाद चौथा अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सभी की उत्पत्ति त्रैगुण से हुई है। त्रिदोष, तीन को जिनको हम त्रिगुण कहते हैं, सत्व, रज और तम, इन तीनों से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। इन तीनों को का जो उत्पत्ति का जो कारण है उसको अन्वय कहा गया है। अन्वय में संयम करें आप, अस्मिता में संयम करें आप, स्वरूप में संयम करें आप, ग्रहण में संयम करें, और अंतिम जो संयम है किसमें, अर्थत्वम, यानी कि जो आपका प्रयोजन है। इन इंद्रियों का क्या प्रयोजन है, इन इंद्रियों का क्या प्रयोजन है, मन के साथ मिलकर क्या करती हैं, या तो भोग करती हैं या फिर मुक्ति के लिए प्रयास करती हैं। दो ही इनका उद्देश्य होता है, भोग और मुक्ति। यानी कि भोग को भोगते हुए मुक्ति प्राप्त करना, यानी कि सांसारिक जीवन में जितने भी हम कार्यकलाप करते हैं उन सभी कार्य क्रियाकलापों को करते हुए मुक्ति प्राप्त करना इनका प्रयोजन अथवा उद्देश्य होता है। तो इन पांचों में यदि हम संयम करते हैं, साधक संयम करता है, तो वो इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। सभी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं, कंट्रोल में होती हैं, और वो पूरी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, यानी कि उनको जीत लेता है। ये सूत्र का सार कहा गया है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। 48वें सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।